भक्ति कितने प्रकार की होती है बताओ? आप बताओ भक्ति कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, भक्ति कितने प्रकार की होती है? पीछे वाली मैया बताएंगी। मैया आप बताओ मेरी माँ, जिनके बालों में मेहंदी लगी है वो मैया बताएंगे। बताओ मेरी माँ कितने प्रकार की भक्ति होती है? इस तरह मैया बताओ। भक्ति होती है नवधा, 9 प्रकार की भक्ति। कौन कौन सी? श्रवणम, भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है। कीर्तन करना भगवान के नाम का दूसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति। स्मरणम, भगवान का स्मरण कीजिए, काम करते रहिए, स्मरण बना रहे। कैसे स्मरण बना रहे? जैसे एक माँ को काम करते हुए अपने पुत्र का स्मरण बना रहता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, खाया होगा कि नहीं। जैसे एक प्रियतमा को अपने प्रियतम का स्मरण बना रहता है। आप ससुराल जब जाती हो पहली बार शादी होने के, और ससुराल से जब पहली बार आप मायके वापस आती हो 4, 6, 10, 15 दिन बाद, तो आप काम करती हो, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका भोजन का, लेकिन काम करते हुए आप किसी को याद करती हैं। बताओ किसे? बताओ किसे? मायके में रहकर आप किसे याद करती हैं? जब पहली बार ससुराल से मायके आती हैं तो किसे याद करती हैं? जोर से। माँ बाप के घर में ही तो पड़ी है। किसको याद करती हैं? किसको? वो काम करती है, रोटी बनाती है, पर वो याद कर रही है किसी को। अच्छा बताओ, क्या काम करते हुए किसी को याद किया जा सकता है? ये बात सही है, किया जा सकता है या नहीं? पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल। जैसे एक स्त्री काम करते हुए अपने पति को याद करती रहती है, माँ काम करते हुए परदेश गए पुत्र को याद करती रहती है, स्मरण करती रहती है, उसी प्रकार भक्त काम सारा करे पर भगवान का स्मरण करता रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा भगवान का स्मरण करते रहिए। काम खूब करिए, पैसा कमाइए, खूब नाम कमाइए, इज्जत कमाइए, पर भगवान को ना भूलिए। हे प्रभु, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। स्मरण बना रहे भगवान। स्मरणम, ये तीसरी भक्ति है। पाद सेवनम, पाद सेवनम मतलब चरण दबाना, सेवा करना। सेवा करना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवन, सेवा करना चौथी भक्ति। सास की सेवा करो, पति की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। आप अपनी, आपकी माँ हैं? अभी नहीं, चली गई। तो जब थी आप पांव दबाते थे माँ के? आप दबाते हैं? माँ है आपकी? आपकी माँ है? आपकी माँ है दादाजी? नहीं, आपकी तो नहीं होंगी। आपकी माँ है गुटका वाले भैया? नहीं, माँ नहीं है आपकी, चली गई। जब थी तो पांव दबाते थे, सेवा की कि नहीं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माँ की फोटो लगा लेते हैं, माँ के मरने के बाद फोटो लगाई है, जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाई और अब फोटो की आरती पूजा कर रहे हैं। ये सब ढोंग ना किया करो, ये सब ईश्वर सब जानते हैं। माँ जब तक जिंदा है खूब प्यार करो माँ से, माँ जिंदा है खूब सेवा करो माँ की। मरने के बाद जो फॉर्मेलिटी होती है वो तो होंगी ही, वो तो सब औपचारिकता रह गई, फिर बाद में फॉर्मेलिटियां रह गई मेरी माँ। क्यों जी? बाद में तो सब क्या होती हैं? फॉर्मेलिटियां। जीते जी आपने कितना ख्याल रखा, जीते जी कितना सुख दिया, कितनी सेवा की, ये मायने रखता। मैया, ओ मेरी पीली मैया, सुन रही हो मेरी माँ? सुनो, इसलिए माँ जिंदा है, पांव दबाओ, माँ की सेवा करो। सेवा बहुत बड़ी चीज है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध अपनी वृद्ध माओं के हम चरण दबाते हैं, हम सेवा करते हैं। सेवा करना कौन सी भक्ति है? कौन सी? चौथे नंबर की भक्ति। भक्ति का ही अंग सेवा, भक्ति का ही अंग कथा सुनना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है।
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। तुलसी तोड़ा करो सवेरे, तुलसी में राम लिखा करो या कृष्ण लिखा करो, और तुलसी तोड़ करके कम से कम 11 बार उसमें राम चंदन से लिखो, और फिर वो शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ाओ, ये कहते हुए श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। एक, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। 2, भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाओ। श्री कुछ ना आवे तो श्रीमन्नारायण 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 कहे प्रभु स्वीकार कीजिए। ये अर्चन है, तुलसी से अर्चन ठाकुर जी का, पुष्पों से अर्चन, अर्चनम वंदनम, भगवान की वंदना किया करो। वंदना कैसी वंदना? ऐसा रोज कहा करो, हे प्रभु आप ही हमारी माता है, आप ही हमारे पिता हैं, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन्नारायण आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, हम जैसे हैं आपके हैं। जोड़ो हाथ, हाथ जोड़ो, बैठो अच्छे से, बोलो हे प्रभु हम पापी हैं, जोर से बोलो, हे प्रभु हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, हे नाथ हम पापी हैं, लोभी हैं, अभिमानी है, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन्नारायण हम जैसे हैं आपके हैं, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। ऐसी वंदना करना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये छठी भक्ति है भगवान की वंदना। हे प्रभु आप हमारी माता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। कहो ना, मानो कि ईश्वर के सिवा हमारा कोई नहीं है, मां समर्पण करो, अपने आप को समर्पित। ये कौन सी भक्ति है? वंदना करना, छठी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, हे प्रभु हम आपके दास हैं, हम आपके, स्त्रियां दासी माने अपने आप को और पुरुष अपने आप को, हे श्रीमन्नारायण हम आपके दास अनिरुद्ध, हे प्रभु दास को स्वीकार कीजिए। जहां भी बात करो मैं अनिरुद्धाचार्य, ऐसा नहीं, दास अनिरुद्ध, मैं वो नहीं, दास। क्या नाम है आपका? आत्माराम उपाध्याय। दास को आत्माराम उपाध्याय कहते हैं। कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है? दास को आत्माराम उपाध्याय कहते हैं। ये परिचय है, आत्माराम उपाध्याय। ये खड़ी भाषा हो गई, ये अभिमानी भाषा हो गई, मैं आत्माराम, मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं, दास को अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। दासी को सविता कहते हैं, दासी को कविता, दासी को गायत्री कहते हैं। क्या नाम है आपका मैया? दासी गायत्री। क्या? दासी को हम ठाकुर जी के कौन हैं? दासी हैं, दास है। भाव केवल देखो, रट्टू तोता ना बनो, ये सारा ज्ञान चरितार्थ करना। हम भगवान के आप में से कितने लोग दास हैं भगवान के? तो मानो ना, कहो दास, हमेशा खास नहीं, दास। दास को ये, आप जब दास लगा के बात करेंगे तो सुनने वाला समझेगा वाह कितना समर्पित है व्यक्ति। व्यक्ति की भाषा, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति के बोलचाल से उसके संस्कार समझ में आते हैं। आपको पता है, आपकी भाषा, आपकी बोलचाल, आपके बोलने चालने का ढंग ये बताता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। तो इसलिए जब भक्ति के संस्कार आएंगे तो भक्ति का संस्कार दासत्व लेकर के आता है। हम कौन? जैसे तुलसीदास, इन सब महापुरुषों ने दास लगाया। सूरदास, कबीर दास, रैदास, सबने दास लगा रखा है। हम दास हैं। हम कौन हैं? दासी, दास। तो ये दास भाव रखना भगवान की सातवीं भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य। हम आपके सखा हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, हम उनके, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ये भाव रखना आठवीं भक्ति है।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, ये भावना आठवीं भक्ति है। मेरा गोविंद के सिवा सहारा, गोविंद सहारा तेरा है, कोई नहीं आपके से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, ये आठवीं। और नौवीं भक्ति आप बताओ, फटाफट बताओ तो नौवीं कौन सी है? समर्पण आत्मसेवनम। अपने आप को, अभी तक आपने भगवान को तुलसी चढ़ाई, अभी तक आपने भगवान को पुष्प चढ़ाया, अब तुलसी पुष्प नहीं, अब अपने आप को उठाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु आज मैं अपने आप को चढ़ाने के लिए आया हूं। ये समर्पण नौवीं भक्ति। समर्पण कौन सी भक्ति मेरी मां? नौवीं भक्ति समर्पण है।